हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि कमेंट्स में ड्रिप गोकू की वापसी की भारी मांग हो रही है, मगर मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि गोकू अभी नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी तो स्टोरी की शुरुआत हुई है और गोकू को बड़े बड़े विलन्स को मारना है, तो थोड़ा टाइम तो देना होगा। मगर चिंता मत करो, तुम्हारा गोकू बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है सेल से और वो कहता है, गोहान क्या तुम अभी लड़ना चाहते हो। गोहान कहता है, हाँ मैं लड़ूंगा। और तभी वहां आ जाता है मोरो और वो बोलता है, रुक जाओ, छोड़ दो उसे, बच्चा है ये। डाबूरा कहता है, मोरो बोला तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो। मोरो कहता है, हा, अगर तुम इन लोगों को मार दोगे तो हम राज किस पर करेंगे। सेल बोलता है, बात तो एकदम 100% की है। अब डाबूरा बोलता है, गोहान देखो यहाँ तुम्हारी हमें कितनी फिक्र है, क्या अब भी तुम लड़ना चाहोगे। अब गोहान बहुत ही सीरियस तरीके से डाबूरा की तरफ देख रहा होता है। तभी सेल कहता है, देखो इसकी अकड़ अभी भी कम नहीं हुई है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे पास बहुत गुलाम होंगे तो हम इस बंदर के ऊपर क्यों मेहरबान हो रहे हैं। तभी मोरो कहता है, रुक जाओ सेल, शांत रहो, मुझे बात करने दो। सेल कहता है, कोशिश करके देख लो। अब मोरो कहता है, देखो गोहान तुम हमें अपना दोस्त ही समझो, तुम्हारे डैड और हमारे बीच बड़ी गहरी दोस्ती है। तभी गोहान कहता है, डैड से तुम्हारी दुश्मनी थी ना कि दोस्ती, तुम लोग डैड के खून के प्यासे थे, मगर अफसोस डैड के हाथों से ही तुम्हारी मौत लिखी थी। तभी मोरो भी अब सीरियस होकर कहता है, देखो पागल मत बनो, मुझे अगर गुस्सा आया और एक बार मेरा दिमाग सटक गया तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली को भी निकल जाऊंगा। अब पिकोलो गुस्से में होने की एक्टिंग करता है और कहता है, पागल मत बनो गोहान, इनसे लड़ना मतलब मौत को बुलावा देना है। तभी मोरो कहता है, मुझे लगता है कि तुम ही इसे बेहतर तरीके से समझा पाओगे। पिकोलो कहता है, गोहान मेरी बात मानो और इनके सामने सिर झुका लो। गोहान कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो पिकोलो, तुम इस बकरे की सुन रहे हो। पिकोलो कहता है, अगर धड़ पर सिर चाहिए और तुम्हें अपने डैड को लाना है तो जैसा कहूँ वैसा करो, समझे। अब गोहान समझ जाता है कि पिकोलो एक्टिंग कर रहा है और वो शांत होकर कहता है, ठीक है मोरो, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ। मोरो कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने तो इसे आराम से समझा दिया, वेरी गुड। पिकोलो कहता है, अब हम आप सभी के रास्ते में कभी नहीं आएंगे, इसलिए हमें छोड़ दीजिए। फ्रीजा कहता है, अब चलो भी, अब चलते हैं, ये सीन सब बोरिंग हो चुके हैं। अब सभी वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, नथिंग तुम्हें बताना ही होगा कि कैकारोट कहाँ गया। नथिंग कहता है, ऐसा मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। वेजिटा बोलता है, अरे भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, कैकारोट को लाना बहुत ही जरूरी है। नथिंग पूछता है, और ऐसा करना क्यों जरूरी है। वेजिटा बोलता है, देखो नथिंग, जिस तरह तुम मेरे दोस्त हो और तुमने मेरी मदद की और मुझे विगोरस से बचाया, उसी तरह से मुझे भी कैकारोट को बचाना है। नथिंग कहता है, चलो मैं एक बार विगोरस से बात करता हूँ, मगर उससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। इसके बाद सीन जाता है गोहान पर और वो कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा प्लान क्या है। पिकोलो कहता है, मेरा कोई भी प्लान नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक हमारे पास गोकू को वापस लाने की उम्मीद है, समझे तुम। और ऐसे वक्त पर तुम्हारा दिमाग काम करना क्यों बंद कर देता है गोहान। गोहान बोलता है, मेरे पास पेशेंस की कमी है, तुमने सही कहा पिकोलो, मगर अब हमें इनसे भी निपटना होगा, वरना ये लोग सभी का खून पी लेंगे। पिकोलो कहता है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब सीन जाता है गोकू पर और वो एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां का किसी को नहीं पता
गोकू कहता है हाँ, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। और तभी वहां पर एक गॉड आता है और कहता है मूर्ख, तुम अभी तक यही हो। गोकू कहता है ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ। वो गॉड कहता है ये जगह एक सीक्रेट जगह है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। गोकू पूछता है तो मैं यहाँ पर कैसे आया। वो गॉड कहता है तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि तुम मारे जा चुके हो। गोकू थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है क्या मैं मर गया, मगर कैसे, और अगर मैं मर गया तो मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे तो किंग काय के प्लेनेट पर भेजना चाहिए था। वो गॉड पूछता है क्या ये किंग काय का प्लेनेट क्या है। गोकू कहता है वो हेवन है, मरने के बाद मैं वहीं जाता था। वो गॉड कहता है अच्छा, मगर ये वो जगह नहीं है, और ये तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि तुम हेवन में जाओगे। गोकू कहता है क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, मैंने बहुत लोगों को बचाया है। तभी वो गॉड पूछता है और तुमने कितने लोगों को मारा है। अब गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है आप ये कैसे सवाल कर रहे हो। गॉड कहता है हाँ, क्योंकि मेरी नजरों में तुमने बहुत लोगों को मारकर एक गलत काम किया। गोकू शॉक्ड होकर कहता है ये आप क्या कह रहे हो, मैंने जिन लोगों को मारा वो बहुत ही खूंखार थे, वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते थे। तभी वो गॉड कहता है ये तय करने वाले तुम कौन हो, बोलो। गोकू कहता है अच्छा, और आप कौन हो जो मेरे काम को गलत बता रहे हो। तभी वो गॉड कहता है तुम इस वक्त जहाँ पर खड़े हो ये हाई टेबल की जगह है, यहीं से सभी डिसीजन किए जाते हैं कि आज दुनिया में क्या होगा, किसे कितनी सजा मिलेगी और कौन किसको मारेगा। गोकू पूछता है आप मजाक कर रहे हो ना। इस पर गॉड कहता है तुमने अपनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हम तुम्हारी शक्तियों को तुमसे हमेशा के लिए छीनते हैं। गोकू कहता है आप ये क्या बोल रहे हो, मैंने तो हमेशा लोगों को अपनी शक्तियों से बचाया है। इस पर वो गॉड कहता है और यहीं पर तुमने बड़ी गलती कर दी थी, तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम लोगों को जब चाहे मारोगे और जब चाहे रिवाइव करोगे। क्या मल्टीवर्स की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। गोकू बोलता है नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैंने सबके काम को आसान कर दिया है। तभी बीच में वो गॉड कहता है और तुमने अपने लिए मुसीबत को बढ़ा लिया। गोकू पूछता है वो कैसे। गॉड कहता है तुमने सबका ध्यान रखने के चक्कर में खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया, खुद की ताकत को तुम संभाल नहीं पाए। गोकू कहता है मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। अब सीन जाता है नथिंग पर और वो विगोरस के गार्ड से बात करता है और कहता है क्या तुम मुझे विगोरस से मिलने दे सकते हो। क्रेचर कहता है तुम्हें विगोरस से क्या काम है। नथिंग कहता है एक बेहद ही जरूरी काम है, प्लीज मुझे उससे मिलने दो। वो क्रेचर कहता है तुम उस दिन भी आए थे, आशा करता हूँ कि तुम विगोरस को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए हो। नथिंग कहता है मैं बस उनसे बात करके चला जाऊंगा। तभी विगोरस वहां पर आता है और कहता है क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। नथिंग कहता है विगोरस आप महान हो, आप सबकी इच्छा पूरी कर सकते हो और आप सबसे शक्तिशाली भी हो। तभी विगोरस बीच में बोलता है ये चमचागिरी करना बंद करो और मुझे बताओ यहाँ क्यों आए हो। नथिंग कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने हाल ही में जिस पर्सन को मारा था वो कहाँ पर मिलेगा। तभी विगोरस गुस्से में कहता है क्या कहा तुमने, क्या तुम उसे वापस लाना चाहते हो। नथिंग कहता है देखिए वो एक बुरा शख्स नहीं था, वहाँ पर छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपने उसकी जान ले ली थी, मगर मैं सच कह रहा हूँ कि वो बुरा नहीं था। विगोरस कहता है
मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जान प्यारी है तो चले जाओ। नथिंग कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन हम फिर मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आपकी जिंदगी आराम से कटे। नथिंग अब वहाँ से चला जाता है और अब कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी बुल्मा गोहान से कहती है गोहान, सुपर ड्रैगन बॉल मेरे रडार में शो हो रहे हैं, इसका मतलब कि वो अब एक्टिव हो चुके हैं। तभी पिकोलो कहता है हाँ, मगर हमारे लिए उनका यूज करेगा कौन, क्योंकि वो तो डिवाइन लैंग्वेज ही जानता है। बुल्मा कहती है अरे नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सीन की शुरुआत होती है पिकोलो से और वो कहता है गोहान, हमें किंग काई से मिलना चाहिए, अब वही है जो हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। गोहान कहता है तो मुझे वहां ले चलो पिकोलो। पिकोलो बोलता है गोहान, मेरे पास इतनी की नहीं है कि मैं तुम्हें वहां तक लेकर जाऊं। गोहान कहता है तो तुम अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन में आकर ऐसा क्यों नहीं करते हो। पिकोलो कहता है हाँ, शायद ये वर्क कर जाएगा। अब पिकोलो अपनी अल्ट्रा गॉड फॉर्म में बदलने लगता है। गोहान कहता है डैड, आप जहाँ भी हो बस सेफ रहना, मैं आपको लेने जरूर आऊंगा। अब पिकोलो अपनी न्यू फॉर्म में चेंज हो जाता है और कहता है चलो चले गोहान। अब गोहान और पिकोलो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और नथिंग उससे बोलता है वेजिटा, विगोरस कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं है। अगर हमने उसे वापस लाने की कोशिश करी तो वो मुझे भी मार देगा। वेजिटा कहता है धत, ऐसे तो हम कैकरोट को कभी नहीं ला पाएंगे। नथिंग कहता है मेरी मानो वेजिटा, गोकू को अब भूल जाओ, वो अब नहीं आ सकता है। वेजिटा कहता है नहीं नथिंग, तुम नहीं जानते हो वो मेरे लिए कितना कीमती है। अभी मुझे उसके बॉस से उधार चुकाने हैं, मगर उसके लिए मैं तुम्हारी जान दांव पर नहीं लगाऊंगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नथिंग। तभी नथिंग रोकर कहता है इमोशनल कर दिया ना, तुम्हें पता है कि मेरी कमजोरी क्या है, अब मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। वेजिटा बोलता है मगर इससे तुम्हारी जान जा सकती है। नथिंग कहता है हा, अरे यार, जिंदगी तो बात बात पर मिलती है, लेकिन मौत तो एक बार ही मिलेगी, आज नहीं तो कल सही, तो क्यों ना अपनी जिंदगी में एक दो अच्छे काम मैं भी कर लूं। वेजिटा स्माइल करके कहता है यार तुम तो मेरी तरह निकले। अब सीन जाता है बुल्मा पर और वो कहती है पता नहीं ये गोहान और पिकोलो कहाँ पर गए, हमें अभी बहुत काम करने हैं। तभी पीछे से फ्रीजा कहता है कहीं जाने की तैयारी कर रही हो लेडी। बुल्मा फ्रीजा को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये क्या, फ्रीजा यहाँ पर कैसे। बुल्मा भागने की कोशिश करती है, मगर तभी फ्रीजा कहता है भागने की जरा भी कोशिश मत करना बुल्मा। बुल्मा पूछती है क्या चाहते हो तुम। फ्रीजा कहता है मुझे तुमसे दो चीज चाहिए, पहला वो ड्रैगन रडार जो तुमने सुपर ड्रैगन बॉल के लिए बनाया है, और दूसरा तुम्हारे हस्बैंड का पता। बस मुझे इतना बता दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी बुल्मा कहती है पहला जवाब, तुम्हें ड्रैगन बॉल रडार नहीं बल्कि एक थप्पड़ मिलेगा, और दूसरा जवाब वेजिटा कहाँ है ये मैं नहीं जानती, मगर उसके पास जाने की गलती मत करना, वरना वो तुम्हें हाकाई कर देगा। फ्रीजा कहता है लगता है वेजिटा के साथ रहकर तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, मगर ये मत भूलो कि तुम्हें भी बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बुल्मा बोलती है तुम्हारी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी फ्रीजा। और तभी फ्रीजा कहता है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें मार देता हूँ। और तभी फ्रीजा बुल्मा पर हमला करने वाला होता है कि तभी बुल्मा की पोजीशन अचानक से चेंज हो जाती है और बुल्मा कहती है ये कैसे हुआ। और तभी हम देखते हैं वहाँ आ गई है एरिल और वो कहती है लेडी बुल्मा मैं आ गई हूँ, अब डरने की कोई बात नहीं है। फ्रीजा स्माइल करके कहता है हा बच्ची, ये खेलने की जगह नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। तभी बुल्मा कहती है एरिल तुम आ गई। एरिल कहती है
हाँ लेडी बुल्मा, आप टेंशन मत लीजिए। फ्रीजा कहता है, ये तुमसे ऐसे क्यों बात कर रही है? बुल्मा बोलती है, तुम्हारे जैसे लोगों को संभालने के लिए मैंने इसे बनाया है। फ्रीजा कहता है, तो तुम्हें लगता है कि ये मुझे रोक पाएगी? बुल्मा कहती है, ट्राई करके देख लो। अब फ्रीजा एरल के सामने आता है और कहता है, बच्ची, मैं अब लास्ट बार कहूंगा, चली जाओ यहाँ से। और तभी एरल एक जोरदार फूंक मारती है जिससे फ्रीजा काफी दूर जाकर उड़ जाता है। बुल्मा अब स्माइल करती है। तभी फ्रीजा वापस आता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे दूर उड़ाओगी। तभी फ्रीजा एरल पर हमला करने वाला होता है, मगर एरल काफी तेज भागते हुए फ्रीजा के टक्कर मार देती है जिससे फ्रीजा जख्मी हो जाता है। फ्रीजा कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बच्ची। तभी फ्रीजा एरल पर अपनी एनर्जी बॉल मारने लगता है, मगर एरल वहां से भागते हुए बच जाती है। फ्रीजा कहता है, ये तो बहुत ही तेज है, लगता है कि ये एक रोबोट है, इस पर मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तभी एरल को जमीन पर टट्टी मिलती है और वो एक लकड़ी से उसे उठा लेती है। एरल कहती है, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। तभी फ्रीजा डर जाता है और कहता है, एव बच्ची, वो कोई खाने की चीज नहीं है, रखो उसे जल्दी। एरल कहती है, मैं तुम्हें ये खिला कर ही रहूंगी। फ्रीजा अब डर जाता है और कहता है, तुम पागल हो क्या, उसे नीचे रखो। तभी एरल टट्टी लेकर फ्रीजा के पीछे दौड़ पड़ती है और फ्रीजा भी बहुत तेजी से भागने लगता है और अब वो वहां से चला जाता है। बुल्मा कहती है, बाल बाल बच गई, मगर पता नहीं कि वो फ्रीजा अब कहाँ होगा। अब सीन जाता है गोहान पर और वो कहता है, प्लीज किंकाई, आप मेरी मदद करिए। किंकाई बोलता है, गोकू नहीं रहा, ये बहुत ही दुख की बात है, मगर डिवाइन लैंग्वेज तो मुझे भी नहीं आती है। गोहान कहता है, लेकिन किंकाई, फिर हमारी मदद कौन करेगा? किंकाई कहता है, मैं तो तुम्हारी इसमें मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सुप्रीम काई से बात जरूर करूंगा। पिकोलो कहता है, तो जल्दी करिए, हमें जल्दी करनी चाहिए। किंकाई कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं वहां जाकर बात करता हूँ। गोहान बोलता है, ठीक है, जल्दी करिएगा। किंकाई अब वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, क्या आप मुझे बताओगे कि मैं यहाँ से वापस कब जाऊंगा? गॉड कहता है, ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम अब वापस जाओगे? गोकू बोलता है, क्या मतलब है आपका, मैं वापस क्यों नहीं जा सकता हूँ? गॉड कहता है, तुम्हें यहीं पर रहना होगा, तुम्हें मैंने अगर छोड़ दिया तुम फिर से बाहर तबाही मचाओगे। गोकू कहता है, मेरा यकीन करिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गॉड कहता है, तुमसे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, तुम यहीं पर रुकोगे और अपनी ताकत पर फोकस रखोगे और उसे अच्छी तरह से यूज करना सीखोगे। गोकू कहता है, मैं तो अपनी ताकत का एकदम सही यूज करता हूँ। वो गॉड कहता है, नहीं, तुमने अपनी पावर का सिर्फ कुछ हिस्सा इस्तेमाल करना सीखा है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। तुम्हारी ताकत ऐसी है कि अगर तुम चाहो तो पूरी दुनिया में अकेले ही राज कर सकते हो, मगर तुम अभी भी इस दुनिया के लायक नहीं हो। गोकू कहता है, इसका मतलब कि अब मेरी यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। गॉड कहता है, तुम्हारी यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, बल्कि तुम्हें खुद ही यहाँ ट्रेन होना होगा। गोकू पूछता है, ये कैसे पॉसिबल है? गॉड कहता है, यही तुम्हारी सजा है। अब सीन जाता है सेल पर और वो कहता है, तुम ये क्या हालत बनाकर आए हो? अब हम देखते हैं फ्रीजा को, जो कि जख्मी हालत में होता है। फ्रीजा कहता है, जल्दी चलो, हमें अर्थलिंक को खत्म करना होगा। सुप्रीम काई शिन से मिलता है और कहता है, सुप्रीम काई, क्या बात है, आपकी शक्तियाँ मुझे महसूस क्यों नहीं हो रही है? सुप्रीम काई कहता है, जब से वजीटा गया है तब से विश और मेरी शक्तियाँ भी चली गई है। किंग काई कहता है, मैं समझता हूँ, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। सुप्रीम काई कहता है, कैसी हेल्प किंग काई? किंग काई कहता है, गोकू को वापस लाने के लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश ये है कि हम सुपर चंद्रोन से गोकू को वापस लाने की मांग करेंगे। सुप्रीम काई कहता है, ओह
हाँ, ऐसा तो हम कर सकते हैं। बताओ इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। किंग काई बोलता है, हमें सुपर ड्रैगन बॉल को यूज करने के लिए डिवाइन लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप ही बोल सकते हो। सुप्रीम काई कहता है, कभी डिवाइन लैंग्वेज बोली तो नहीं है, मगर कोशिश तो कर ही सकता हूँ। किंग काई कहता है, तो ठीक है, हम बोल ढूंढने की तैयारी करते हैं। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, अब मैं यहाँ ट्रेनिंग कैसे करूँ? पता नहीं बाकी सब वहाँ क्या कर रहे होंगे। मुझे अपने परिवार की बहुत ही याद आ रही है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, नथिंग, अब मैं क्या करूँ, कुछ तो बताओ। नथिंग कहता है, हमें सोचना पड़ेगा वेजिटा, ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। तभी वहाँ आ जाता है मॉडरेटर और वो कहता है, तुम में से विगोरस से लड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है, क्यों? सही कहा ना मैंने? तभी नथिंग कहता है, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मॉडरेटर कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, उस विगोरस को मैं मारने के लिए गया था ताकि ये दिन किसी को देखना ना पड़े। वेजिटा बोलता है, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मॉडरेटर कहता है, वो विगोरस ऐसा ही है, उसे किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक समय पर मेरी भी फैमिली हुआ करती थी, सबसे पावरफुल रेस हमारी ही हुआ करती थी, मगर उस विगोरस ने अपनी मौत के डर से मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सब खत्म हो चुका था और फिर मैंने सोच लिया कि उसे तो मैं अपने हाथों से ही मारूंगा, मगर उसके गार्ड से लड़ते वक्त मुझे पता चला कि मैं भी उसे नहीं मार सकता हूँ। नथिंग कहता है, मुझे तो पहले से ही पता था कि विगोरस सही नहीं है, इसलिए मैं उससे हमेशा दूर रहता था। वेजिटा कहता है, इसका मतलब कि गलत तुम नहीं थे बल्कि वो विगोरस था। मॉडरेटर कहता है, हाँ, और मुझे पता चला कि गोकू ही वो शख्स है जो विगोरस को मारने की ताकत रखता है, इसलिए तो उसने गोकू को ख़त्म कर दिया। बहुत चालाक है वो विगोरस। तभी वेजिटा कहता है, तो अब आगे का क्या प्लान है? मॉडरेटर कहता है, तुम्हारे दोस्त को लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा वेजिटा, मैं जानता हूं कि वो कहां पर है। वेजिटा अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें पता है कि वो कहां है? मॉडरेटर कहता है, हाँ, मगर वो जगह दुनिया की सबसे ताकतवर जगह है जहां पर जाना थोड़ा मुश्किल है। नथिंग पूछता है, थोड़ा? मॉडरेटर कहता है, नहीं, बहुत ही मुश्किल है। वेजिटा कहता है, जितनी भी मुश्किलें हो मैं वहां जाऊंगा, मुझे वहां लेकर चलो। अब सीन जाता है सेल पर और वो अर्थ पर तबाही मचा रहा होता है और कहता है, कहाँ है वो बुल्मा, मेरे सामने आओ। तभी बुल्मा सेल के सामने आती है और कहती है, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ और ये तबाही मचाना बंद कर दो। सेल कहता है, तुम्हें मरना होगा। तभी सेल बुल्मा को मारने के लिए एनर्जी से हमला कर देता है, मगर उसी वक्त एरल बीच में आ जाती है। तभी सेल कहता है, तो तुम ही हो वो जिसने फ्रीजा को नुकसान पहुंचाया। एरल कहती है, क्या तुम भी लड़ना चाहते हो? सेल कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे लड़ने की पूछ रही हो। तभी सेल अपना कामेहामेहा चार्ज करता है और बोलता है, तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। अब सेल अपना कामेहामेहा मार देता है, मगर तभी गोहान बीस्ट एरल के सामने आ जाता है और कहता है, सेल, हमारे बीच समझौता हो गया था, तो फिर तुम इन पर हमला क्यों कर रहे हो? सेल कहता है, मैं इन्हें तुम्हारी आंखों के सामने ही मार कर जाऊंगा और तुम बस देखते रहोगे। तभी गोहान सेल के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है और बोलता है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सेल बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा। और अब सेल गोहान पर हमला करने जाता है, मगर गोहान उससे इजीली बच जाता है और कहता है, तुम तो बहुत ही कमजोर हो चुके हो सेल। सेल स्माइल करता है और कहता है, हाँ, काफी दिनों से खाना नहीं खाया ना। और तभी सेल बुल्मा को ऑब्जर्व करने चला जाता है, मगर तभी गोहान सेल पर हमला कर देता है और वो उसकी खूब धुलाई करता है।
कुछ देर बाद सेल कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया गोहान, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना ही होगा। गोहान कहता है, तुम मेरा क्या कर लोगे? सेल, तुम्हें मैं हर बार खत्म करता हूँ और आज भी यही होगा। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, मॉडरेटर मैं रेडी हूँ जाने के लिए। मॉडरेटर कहता है, तो ठीक है, अब मैं पोर्टल बना रहा हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हें जल्दी ही वहाँ से बाहर आना होगा, नहीं तो तुम भी वहाँ पर फंस जाओगे। वेजिटा अब सोच में पड़ जाता है। नथिंग पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो वेजिटा? वेजिटा कहता है, मैं अगर इसमें कामयाब नहीं हो पाया तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी टेंशन में था। मॉडरेटर कहता है, देखो अगर तुम ऐसे टेंशन लोगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो। वेजिटा कहता है, ठीक है मैं जाऊंगा वहाँ और कैकारोट को जरूर लेकर आऊंगा। अब मॉडरेटर अपनी कुछ पावर वेजिटा को देता है और कहता है, ये तुम्हें हिम्मत और ताकत देगा ताकि उस वर्ल्ड में तुम लड़ पाओ। तभी नथिंग भी थोड़ी पावर वेजिटा को देता है और कहता है, वेजिटा हमें तुम पर विश्वास है। वेजिटा कहता है, ठीक है पोर्टल खोलो। और अब मॉडरेटर पोर्टल को खोल देता है और वेजिटा उसके अंदर चला जाता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो उस गॉड से कहता है, आप लोग मुझसे चाहते क्या हो? गॉड कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा संस्कार सीख लो कि ये गॉड से कैसे बात करते हैं। गोकू कहता है, आप ही मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं ऐसे आपसे बात करूं। गॉड कहता है, ठीक है तुम ट्रेनिंग करते रहो, मैं कुछ देर में आता हूँ। अब हम देखते हैं फ्रीजा को और वो डाबुरा से कहता है, तुमने देखा उसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है, उसने सेल को मार दिया। डाबुरा कहता है, सेल को बाहर जाने के लिए किसने कहा था फ्रीजा? फ्रीजा कहता है, मैंने, क्योंकि उन लोगों ने मुझ पर हमला किया था। डाबुरा कहता है, तो इसमें तो तुम्हारी गलती हुई, एक तो तुम ड्रैगन बॉल रडार लेकर नहीं आए और दूसरा तुमने सेल को मरवा दिया। तभी मोरू कहता है, इन बच्चों को तुमने जिंदा क्यों किया डाबुरा? ये लोग तो हमें ही नुकसान पहुंचा देंगे। तभी फू कहता है, नहीं, उन्होंने ड्रैगन रडार नहीं दिया, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो कोई प्लान कर रहे हैं। शायद वो सुपर ड्रैगन बॉल से गोकू को वापस लाने वाले हैं। तभी मोरू कहता है, फिर तो हमें उसे रोकना होगा। फू कहता है, ठीक है चलते हैं और उन सभी को खत्म कर देते हैं। ये जगह बहुत ही अलग है, वाह ऐसी जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी, यहाँ अलग ही एनर्जी सेंस हो रही है। वेजिटा आगे बढ़ता है और कहता है, कमाल की जगह है ये, क्या सच में कैकारोट यहीं पर है? और अब वेजिटा को एक शख्स दिखाई देता है और वो बोलता है, यहाँ पर ये कौन है? अब वेजिटा उस शख्स के पास जाता है। तभी वो शख्स कहता है, रुक जाओ वहीं पर, कौन हो तुम और यहाँ कैसे घुसे? वेजिटा बोलता है, सुनिए मैं यहाँ पर अपने दोस्त को ले जाने आया हूँ। तभी वो कहता है, रुको रुको, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दोस्त यहाँ पर कैसे? वेजिटा कहता है, हाँ कैकारोट वो यहीं पर है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तभी वो शख्स कहता है, रुक जाओ वहीं पर, मैं यहाँ का रक्षक हूँ और मेरे रहते तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। वेजिटा कहता है, अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ बिना पूछे आ गया हूँ, मगर प्लीज मुझे आगे जाने दो। रक्षक बोलता है, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, लौट जाओ अपनी दुनिया में। तभी वेजिटा भी गुस्से में कहता है, नहीं मैं कैकारोट को लिए बिना कहीं भी नहीं जाऊंगा, इसलिए रास्ते से हट जाओ। तभी वो रक्षक वेजिटा पर अपनी ब्लेड से हमला कर देता है, मगर वेजिटा उसी वक्त डॉज कर लेता है। वेजिटा कहता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, मुझे शांति से आगे जाने दो। और तभी वो रक्षक फिर से वेजिटा पर हमला करने जाता है,
मगर इस बार वेजिटा पूरी तेजी से रक्षक पर ही हमला कर देता है, जिससे उसका मास्क डैमेज हो जाता है। रक्षक कहता है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। तभी वो रक्षक अपनी जंजीरों से वेजिटा को बांध देता है और कहता है, अब तुम क्या करोगे? वेजिटा कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। तभी वो रक्षक वेजिटा पर अपनी ब्लेड से हमला करता है, मगर तभी वेजिटा लाइट की स्पीड यूज कर लेता है और वो जंजीरों से बाहर आ जाता है। और हम अगले ही पल में देखते हैं कि रक्षक की ब्लेड उसी के आर पार हो चुकी है। तभी वो रक्षक वापस से रीजनरेट हो जाता है। वेजिटा उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये कैसे हुआ? रक्षक कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे मार पाओ। तभी रक्षक अपनी ब्लेड से वेजिटा पर हमला करता है, जिससे वेजिटा दूर जाकर गिरता है। और अब रक्षक वेजिटा के ऊपर बहुत सारी ब्लेड चलाता है, मगर वेजिटा उनसे बच जाता है, लेकिन ब्लेड की वेव से वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। वेजिटा कहता है, इसके ब्लेड तो बहुत ही खतरनाक है, मुझे संभलना होगा। तभी वेजिटा अपने ऊपर अल्ट्रा ईगो की शील्ड चढ़ा लेता है और कहता है, चलो आओ अब मैं तुझे बताता हूँ। तभी रक्षक बहुत ही तेजी से वेजिटा पर हमला करने के लिए जाता है, मगर तभी वेजिटा के एक पंच से रक्षक पीछे हट जाता है और वो रक्षक समझ जाता है कि वेजिटा कोई नॉर्मल शख्स नहीं है। तभी रक्षक अपनी एनर्जी का यूज करता है, जिससे वेजिटा पर काफी सारे ब्लास्ट होने लगते हैं, जिससे वेजिटा बहुत ही ज्यादा जख्मी होने लगता है। वेजिटा कहता है, अब तो तुम गए। तभी रक्षक अपनी एनर्जी किक वेजिटा के मारता है, जिससे वेजिटा नॉर्मल होकर जमीन पर गिर जाता है। रक्षक कहता है, कमजोर शख्स, तुम्हें यहाँ आने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए थी। अब वेजिटा खड़ा होता है और कहता है, मैं कमजोर नहीं हूँ। तभी वेजिटा अपनी ओमनी गॉड फॉर्म में आ जाता है और वो रक्षक के एक खतरनाक पंच मार देता है, जिससे उसकी बॉडी में एक बड़ा होल हो जाता है और अब वो रक्षक इनएक्टिव हो जाता है। वेजिटा कहता है, तुम मेरे हाथों से मरोगे रक्षक। तभी वहां पर गॉड आ जाता है और कहता है, रुक जाओ। वेजिटा कहता है, अब ये कौन है? तभी वो गॉड अपनी पावर से वेजिटा को नॉर्मल कर देता है और कहता है, हाई टेबल की जगह पर तुम लड़ नहीं सकते हो, यहाँ पर लड़ाई नहीं होती है। वेजिटा कहता है, झूठ बोल रहे हैं आप, अगर यहाँ लड़ाई नहीं होती तो इस रक्षक को यहाँ क्यों खड़ा किया गया है? गॉड कहता है, तुमसे मैंने जो कहा बस उसे सुनो। तभी वो रक्षक फिर से एक्टिव हो जाता है और वो वेजिटा की मुंडी उड़ाने ही वाला होता है कि तभी वो गॉड कहता है, रुक जाओ रक्षक, यहाँ पर और कोई लड़ाई नहीं होगी, चलो जाओ यहाँ से। रक्षक जाते वक्त वेजिटा से कहता है, तुम ताकतवर हो और बहादुर भी। वेजिटा कहता है, शुक्रिया। अब रक्षक वहाँ से चला जाता है। गॉड पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? वेजिटा कहता है, मैं हूँ वेजिटा और मैं यहाँ अपने दोस्त कैकरोट को लेने आया हूँ। तुम्हें यहाँ का पता मिल गया, इसका मतलब तुम उससे मिले हो जो यहाँ पहले काम कर चुके हैं। चलो जाने दो, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम किससे मिले हो, मगर अभी तक मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिले हैं कि मैं तुम्हारे दोस्त को जाने दूं। वेजिटा कहता है, आप यहाँ काम करते हैं इसलिए आपको ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे किसी के कोई ऑर्डर नहीं मानने पड़ते हैं, इसलिए कैकरोट को मेरे हवाले कर दो। वो गॉड कहता है, वेजिटा तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ के फैसले ही तुम्हारी जिंदगी को तय करते हैं, इसलिए मेरी मानो और वापस जाओ। वेजिटा कहता है, लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे, अब मुझे आपको ही पहले खत्म करना होगा। तभी वेजिटा रेज में आने की कोशिश करता है, मगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। गॉड कहता है, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर तुम और लड़ाई नहीं करोगे। वेजिटा अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या बात हुई, मेरी ताकत कहाँ गई? तभी वो गॉड कहता है, वेजिटा
शक्तिशाली शख्स को अपनी ताकत पर घमंड हो जाता है और ये सबके लिए नॉर्मल बात है। लेकिन अगर हम अपना दिमाग का यूज करें तो किसी भी काम को करने के लिए हमारी शक्ति वेस्ट नहीं जाती। तुमने सोचा कि ताकत दिखाकर तुम अपने दोस्त को ले जाओगे, तो लो, मैंने तुम्हारी ताकत ही तुमसे छीन ली, तो अब तुम उसे कैसे लेकर जाओगे? वेजिटा कहता है, आपकी बात सही है, मगर मैं बिना ताकत के भी लड़ने की हिम्मत रखता हूँ। तभी वेजिटा गोड पर हमला करने जाता है, मगर तभी वो गोड अपनी शक्ति से वेजिटा को बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं वेजिटा को होश आता है और वो अपने सामने गोकू को देखता है। तभी वेजिटा शॉक्ड होता है और कहता है, क्या करो, क्या ये तुम ही हो? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मगर तुम यहाँ पर कैसे आए? वेजिटा कहता है, चलो चले कैकरोट, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। गोकू कहता है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ वेजिटा। वेजिटा गुस्से में कहता है, क्या बच्चे जैसी बातें मत करो, कैकरोट चुपचाप चलो। गोकू कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। वेजिटा पूछता है, मगर क्यों? तभी वो गोड कहता है, मैं बताता हूँ तुम्हें। वेजिटा कहता है, आप यहाँ? तभी वो गोड बोलता है, मुझे बताओ, अगर तुम अभी लेकर जाते हो तो इसकी क्या गारंटी है कि ये यहाँ मरकर वापस नहीं आएगा? वेजिटा पूछता है, आप कहना क्या चाहते हो? गोड कहता है, मैं नहीं जानता कि गोकू को किसने मारा, मगर मुझे ये बताओ कि जो एक बार इसे मार सकता है तो क्या वो इसे दोबारा नहीं मारेगा? वेजिटा अब सोच में पड़ जाता है और कहता है, बात तो आप सही कह रहे हो। वो गोड कहता है, मुझे मालूम है कि गोकू के मरने के बाद वो इस जगह पर ही क्यों आया। गोकू बोलता है, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं यहीं पर क्यों आया। गोड कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे पास कैसी ताकतें हैं और तुम्हारी पावर्स भी ये जानती है कि वो एक बेवकूफ के हाथों में है। गोकू कहता है, क्या आप मजाक कर रहे हो? गोड कहता है, मैं भला मजाक क्यों करूंगा? तुमने अपनी लाइफ में किया क्या? बस कुछ % पावर को यूज करके तुम खुश हो रहे हो। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी पावर्स क्या क्या कर सकती है? गोकू कहता है, अगर मैं अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल करूंगा तो सब तबाह हो जाएगा। तभी वो गोड पूछता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा अपनी पावर पर कंट्रोल ही नहीं है। गोकू कहता है, मैं अब भी कुछ नहीं समझा। वेजिटा कहता है, पर मैं समझ गया कैकरोट। मान लो कि तुम्हारे पास बड़ी कार है और अब तुम उसे काफी तेजी से चला रहे हो, तो अगर तुम्हारा उस पर कंट्रोल नहीं है तो वो कार नुकसान ही पहुंचाएगी, मगर तुम उस पर कंट्रोल कर लेते हो तो तुम सबसे आगे निकल जाओगे। गोकू कहता है, ओह ऐसी बात है, मगर ये कार चलाने जितना आसान थोड़ी है। तभी वो गोड वेजिटा से बोलता है और कहता है, क्या अब भी तुम इसे ले जाना चाहते हो? वेजिटा कहता है, नहीं, मैं कैकरोट को नहीं लेकर जाऊंगा, मगर क्या आप वादा करते हो कि कैकरोट जब सब सीख लेगा तो आप उसे वापस भेजोगे? वो गोड कहता है, हाँ जरूर, हम इसका यहाँ अचार थोड़ी डालेंगे, हमारा इससे कोई जरूरी काम थोड़ी है। गोकू स्माइल करता है और कहता है, आप दोनों में इतनी जल्दी दोस्ती हो जाएगी ये नहीं पता था। वेजिटा अब कहता है, कैकरोट जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गोकू बोलता है, हाँ वेजिटा, तब तक तुम सभी का ख्याल रखना। वेजिटा कहता है, उसकी टेंशन तुम छोड़ दो कैकरोट। बात होती है अर्थ से, जहाँ पर पिकोलो और गोहान घायल पड़े होते हैं और हम वहाँ पर देखते हैं ब्लैक फ्रीजा को, मोरो को और डाबुरा को। ब्लैक फ्रीजा कहता है, हा, 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 आज तुम्हें कौन बचाएगा? गोहान कहता है, फ्रीजा तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो सुपर ड्रैगन बॉल तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाले। फ्रीजा कहता है, और वो कैसे? क्योंकि मैं तुम सभी को मार कर वो रडार ले लूंगा। तभी बुल्मा वहां आती है और कहती है,
अच्छा, मगर अब तुम उस टूटे हुए रडार से क्या करोगे? फ्रीजा कहता है, तो तुमने उसे तोड़ डाला, अब मैं तुम्हारे दोस्त को तोड़ डालूंगा। तभी फ्रीजा एक जोरदार पंच गोहान के मार देता है, जिससे गोहान काफी जख्मी हो जाता है। अब पिकोलो अपनी ऑरेंज फॉर्म में आ जाता है। वो फ्रीजा पर हमला करने जाता है, मगर तभी फ्रीजा पिकोलो के एक एनर्जी बॉल मार देता है, जिससे पिकोलो भी अब पूरी तरह से घायल हो जाता है। अब डाबुरा कहता है, ए फ्रीजा, तुम इनके साथ इतना खेल क्यों रहे हो? फ्रीजा कहता है, डाबुरा, इन्होंने मेरी बहुत ही इंसल्ट करी है, अब मैं इन्हें इतनी आसानी से तो नहीं मार सकता हूँ। डाबुरा कहता है, मुझे इनका शोर शराबा पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए इन्हें खत्म करो। तभी फ्रीजा हंसता है और कहता है, हा हा हा, चलो ठीक है, गोहान को मारना और गोकू को मारना एक ही बात है। तभी पिकोलो जख्मी हालत में कहता है, नहीं, मैं गोहान को ऐसे मरने नहीं दे सकता हूँ, मुझे कुछ करना ही होगा। तभी मोरू कहता है, ये देखो, ये फिर से खड़ा हो गया। फ्रीजा बोलता है, क्या हुआ? क्या इससे पहले तुम मरना चाहते हो? पिकोलो कहता है, तुम लोगों को मैं ऐसे जीतने नहीं दूंगा और गोहान को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। डाबुरा कहता है, फ्रीजा, ये बेचारा आखिरी विश मांग रहा है, तो चलो इसकी इच्छा पूरी कर दो। फ्रीजा कहता है, ठीक है डाबुरा, मैं पहले ही से ही मारता हूँ। तभी फ्रीजा पिकोलो पर हमला करने वाला होता है और उसी वक्त वहाँ पर एक धमाका होता है, जिससे सभी को दिखना ही बंद हो जाता है। फ्रीजा कहता है, ये क्या हो रहा है? तभी हम देखते हैं पिकोलो बन चुका है अल्ट्रा गॉड पिकोलो। फ्रीजा उसे देखकर कहता है, ओह, एक नई फॉर्म, हा 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 हा, तुम्हें मारने में तो काफी मजा आएगा। तभी मोरो बोलता है, नहीं रुको फ्रीजा, इसे मत मारो। डाबुरा पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मोरो कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा पावर आ चुकी है? फ्रीजा कहता है, क्या तुम इसकी पावर लेना चाहते हो? मोरो कहता है, हाँ, इसकी ताकत लेकर मैं तो कई महीनों तक जिंदगी काट लूंगा। पिकोलो कहता है, ओह नो, मैंने इस फॉर्म में आकर कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि अब इनका टारगेट गोहान नहीं बल्कि मैं हूँ। फ्रीजा बोलता है, ठीक है मोरो, जाओ और इसे खा जाओ। तभी पिकोलो कहता है, वहीं रुक जाओ, वरना तुम मेरे एक ही हमले से मारे जाओगे। तुम जानते नहीं हो कि अब मैं कितना पावरफुल हो चुका हूँ। मोरो अब पिकोलो के पास आता है और कहता है, अच्छा, तुम काफी पावरफुल हो गए हो। तो मुझे यही तो चाहिए, तुम्हारी सारी पावर सब मेरी हो जाएगी। पिकोलो कहता है, लगता है कि आज मुझे अपने दिमाग की सुननी चाहिए। तभी पिकोलो गोहान और बुल्मा को वहां से टेलीपोर्ट करके ले जाता है। मोरो अब गुस्सा हो जाता है और कहता है, कहाँ गए वो लोग? इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि नथिंग और मॉडरेटर से बोलता है, कैकरॉट अभी नहीं आएगा। नथिंग पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा, वो अभी क्यों नहीं आ सकता है? वेजिटा कहता है, मेरी उससे मुलाकात हुई, वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग चल रही है। मॉडरेटर कहता है, वेजिटा, तुम्हें उसे लेकर आना चाहिए था, हमारे पास ये आखिरी चांस था। वेजिटा कहता है, वक्त आने पर वो खुद आ जाएगा, अभी मुझे जाना होगा। और वेजिटा वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पिकोलो को, जो कि किंकाई के प्लेनेट में आ चुका होता है। किंकाई कहता है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ पिकोलो, अब तो तुम्हारे पास ड्रैगन रडार भी नहीं है। सुप्रीम काई भी कहता है, गोहान, तो फिर अब हम सुपर शेंड्रोन को कैसे बुलाएंगे? गोहान इस पर कहता है, सुप्रीम काई, रडार तो दोबारा भी बन सकता है, मगर इस वक्त हमें उन सभी के बारे में सोचना होगा जो अर्थ पर तबाही मचा रहे हैं। किंग काई पूछता है, तो अब तुम लोग उन्हें कैसे हराओगे? बुल्मा कहती है, अगर वेजिटा यहाँ होता तो शायद हमें आज ऐसे भागना नहीं पड़ता। तभी सुप्रीम काई कहते हैं, रुको, मुझे लॉर्ड वेजिटा की सेंस हो रही है। गोहान चौक टोकर कहता है, क्या सच में वो इस वक्त कहाँ पर है?
सुप्रीम गाई कहता है वो तो यहीं पर आ रहे हैं। बुल्मा अब स्माइल करने लगती है और कहती है लगता है कि उसे गोकू मिल गया है। तभी गोहान कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी ये बात सच निकले। अब वहाँ पर वेजिटा भी आ जाता है और कहता है तुम लोग सभी यहाँ? गोहान पूछता है वेजिटा तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? वेजिटा कहता है मैं तो अर्थ ही जाने वाला था, मगर तुम सभी की मुझे यहाँ पर सेंस हो रही थी तो मैं यहाँ आ गया। पिकोलो कहता है वेजिटा हमारे ऊपर मुसीबत आई है। वेजिटा पूछता है क्या बात है? और बुल्मा तुम यहाँ क्या करने आई हो? तभी गोहान कहता है जिन लोगों को आपने और डैड ने खत्म किया था अब वो सभी वापस आ चुके हैं, जैसे फ्रीजा, मोरो और फू। ये सुनकर वेजिटा शॉक हो जाता है और बोलता है ये कैसे पॉसिबल है? वो कैसे आ सकते हैं? गोहान कहता है पता नहीं, मगर वो लोग हम सभी को मारना चाहते हैं और उन्हें सुपर ड्रैगन बॉल्स के बारे में भी पता है, इसलिए वो हमारे पीछे पड़े हैं। वेजिटा गुस्से में कहता है उन सभी की इतनी हिम्मत? तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी जाकर आता हूँ। गोहान कहता है वेजिटा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वेजिटा कहता है नहीं, तुम लोग यहाँ पर ज़्यादा सेफ हो, इसलिए यहीं रुको, मैं उन्हें खत्म करता हूँ। सुप्रीम काई जरा इनका ध्यान रखिएगा। सुप्रीम काई कहता है जी लॉर्ड वेजिटा। अब वेजिटा वहाँ से चले जाता है। अब हम देखते हैं गोकू को और वो कहता है आखिर मैं कैसे अपनी ताकत को अपनी कंट्रोल में करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या मुझे अपने अंदर के गोकू से बात करनी चाहिए? तभी वो गोड कहता है हाई टेबल तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देती है। गोकू कहता है तो फिर मुझे कोई रास्ता दिखाओ ताकि मैं थोड़ा जल्दी सीखूं। इसके बाद वहां पर एक शख्स आता है जो कि उस गॉड से कहता है तुम्हारे लिए एक ऑर्डर आया है। गॉड पूछते हैं बताइए वो क्या है? तभी वो शख्स कहता है इस लड़के को उसकी पावर सौंप दो, बदले में इसे हमारे लिए काम करने पे मजबूर कर दो। गॉड कहता है आपका ये काम हो जाएगा। अब वो शख्स वहां से चले जाता है। तभी गोकू कहता है क्या आप मुझे बताओगे कि आप क्या बात कर रहे हो? गॉड कहता है कुछ नहीं, हाई टेबल की तरफ से तुम्हारे लिए एक ऑर्डर आया है कि तुम्हें मैं तुम्हारी ताकत वापस दे दूं। गोकू कहता है मगर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी तो पावर भी कंट्रोल में नहीं है। गॉड कहता है तुम्हें तुम्हारी पावर्स पर भी कंट्रोल दिया जाएगा और ये सब मेरे हाथ में है। गोकू पूछता है तो इतनी देर तक मुझे ऐसे क्यों बैठा कर रखा जब आपके ही हाथ में सारा कंट्रोल था? गॉड कहता है बच्चे तुम्हारी पावर्स तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेगी, जब तुम हमारे लिए काम करोगे। गोकू कहता है देखिए अब ये गलत बात है। एक तो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, फिर मेरी पावर ले ली और अब आप मुझे अपने लिए काम करने के लिए बोल रहे हो। गॉड कहता है तुम्हारी पावर्स पर फुल कंट्रोल मैं दे रहा हूँ, इसके बिना तुम उसे नहीं हरा पाओगे और फिर से वो तुम्हें मार डालेगा। अब ये डिसाइड तुम्हें ही करना होगा। गोकू अब सोच में पड़ जाता है। अब सीन जाता है फ्रीजा पर और वो कहता है मैंने तो पहले ही बोला था कि उसे मार दो, मगर इसने उसे भगा दिया। तभी मोरो कहता है अपना मुंह बंद करो फ्रीजा, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। फ्रीजा अब गुस्सा हो जाता है और कहता है अच्छा लगता है कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, मेरा एक ही पंच काफी है तुम्हारे लिए। तभी मोरो गुस्से में कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। और अब डाबूरा बीच में बोलता है क्या तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? फ्रीजा कहता है मेरी तो किस्मत ही खराब है ना, मैं उस गोहान को मार नहीं पाया और ना ही उस पिकोलो को मार पाया। और अब वहाँ आ जाता है वेजिटा और वो कहता है तुम्हारी किस्मत बेकार है लिटिल डॉगी, मगर मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम तीनों मुझे यहाँ पर एक साथ मिल गए। फ्रीजा कहता है वेजिटा आ गए तुम? वेजिटा कहता है हाँ, और अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचाने वाला है। शुरुआत होती है वेजिटा से और वो कहता है
फ्रीजा बताओ तुम कैसी मौत चाहते हो? फ्रीजा हंसकर कहता है, हा हा हा, तुम मुझे मारोगे तुम? वेजिटा कहता है, फ्रीजा अब वो पहले वाले दिन नहीं रहे, क्योंकि अब मैं ट्रांसफॉर्म हूँ या ना हूँ मेरी पावर वैसे ही रहेगी। फ्रीजा कहता है, क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? वेजिटा कहता है, नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और तभी वेजिटा फ्रीजा के एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे फ्रीजा काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी मोरो भी वेजिटा को एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे वेजिटा पीछे हो जाता है। वेजिटा कहता है, लगता है पिछली बार की मार भूल गए हो तुम। मोरो कहता है, और लगता है कि तुम भी भूल चुके हो कि उस वक्त वो गोकू तुम्हारे साथ था, मगर इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तभी मोरो वेजिटा पर अपनी पावर से हमला करने लगता है, जिससे वेजिटा जख्मी होने लगता है। और तभी वेजिटा अपनी पूरी तेजी से मोरो के एक खींचकर पंच मार देता है, लेकिन मोरो को उस पंच से ज्यादा कुछ नहीं होता है। मोरो कहता है, पंच में तो दम लग रहा है। वेजिटा अब मोरो के एक किक मारने जाता है, मगर तभी फ्रीजा वेजिटा के किक मार देता है, जिससे वेजिटा काफी दूर गिरता है। फ्रीजा कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारो? और अब मोरो गुस्से में कहता है, फ्रीजा मेरे रास्ते में मत आओ। फ्रीजा कहता है, इसे मैं ही मारूंगा। तभी मोरो कहता है, नहीं, ये मेरा शिकार है। अब वेजिटा बोलता है, हे तुम दोनों एक साथ ही आ जाओ। और तभी फ्रीजा अपनी ब्लैक फॉर्म में आता है और मोरो पहले ही वेजिटा पर हमला करने चला जाता है। इसके बाद वेजिटा अपनी एवोल्यूशन ब्लू में आ जाता है और वो मोरो के एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे मोरो काफी दूर चला जाता है। फ्रीजा कहता है, हा हा हा, ये क्या इसे मारेगा? वेजिटा कहता है, अच्छा तुम भी कोशिश करके देख लो। और अब वेजिटा और फ्रीजा काफी तेजी से लड़ने लगते हैं और दोनों की लड़ाई काफी तेजी से होने लगती है। फ्रीजा कहता है, तुम्हारे पास कुछ नया नहीं है क्या? वेजिटा कहता है ना? तभी वेजिटा अपनी पावर का यूज करता है, जिससे फ्रीजा अब नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फ्रीजा कहता है, ये क्या? तुमने ये क्या किया? वेजिटा कहता है, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है फ्रीजा। और तभी वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश का यूज करता है, जिससे फ्रीजा घबरा जाता है। वेजिटा कहता है, अब तुम मरोगे। और तभी वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश फ्रीजा के मार देता है, जिससे फ्रीजा बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। वेजिटा कहता है, बोला था ना, ये अब वो पहले वाले दिन नहीं है, अब मैं तुम्हें अपनी कम पावर में भी हरा सकता हूँ। और इतने में मोरो वेजिटा पर वार कर देता है, जिससे वेजिटा दूर जाकर गिरता है। मोरो कहता है, वेजिटा अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों से ही होगी। वेजिटा अब खड़ा हो जाता है और कहता है, मोरो पिछली बार तुम्हें मारने वाला था काकारोट, मगर इस बार अफसोस, तुम्हें मेरे हाथों से ही मरना होगा। और तभी वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में चेंज हो जाता है। मोरो कहता है, तुम जितना भी पावर अप करना चाहते हो कर लो, क्योंकि अब ये सारी पावर मेरी होने वाली है। डाबुरा कहता है, लगता है वेजिटा को ये दोनों नहीं रोक पाएंगे, मुझे किसी और को ही बुलाना होगा। वेजिटा कहता है, चलो आ जाओ मोरो। और तभी मोरो और वेजिटा काफी तेजी से लड़ने लगते हैं और दोनों एक दूसरे पर एनर्जी मारते हैं, जिससे तेज धमाका हो जाता है और दोनों ही फिर से लड़ने लगते हैं। दोनों की लड़ाई में वेजिटा मोरो को ज्यादा पंचेस मारता है, जिससे मोरो काफी ज्यादा इंजर्ड होने लगता है। मोरो कहता है, तुम्हारे वार तो बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं वेजिटा। वेजिटा कहता है, मेरे हर वार ये दिखाते हैं कि मैंने कितनी मेहनत करी है और मेरा एक्सपीरियंस कितना है। तभी वेजिटा मोरो को जोरदार किक करता है, जिससे वो काफी दूर चला जाता है। वेजिटा कहता है, ये दोनों तो ढेर हो गए हैं, अब तुम्हारी बारी है डाबुरा। डाबुरा कहता है, रुक जाओ वेजिटा, तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते,
वजीटा पूछता है, और वो क्यों भला? तभी वजीटा के पीछे से गैस उस पर वार कर देता है, जिससे वजीटा वहीं पर गिर जाता है। गैस कहता है, ये वजीटा यहाँ पर कैसे आ गया? डाबूरा कहता है, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डाबूरा ने वजीटा को बंदी बना लिया है। डाबूरा कहता है, अब तुम क्या करोगे वजीटा? वजीटा बोलता है, आ गए तुम लोग अपनी औकात पर। क्या हुआ, लड़ने से डर लगता है क्या तुम लोगों को? तभी फ्रीजा गुस्से में कहता है, तुम मरोगे, वो भी बहुत ही बुरी मौत। तभी मोरो कहता है, और अब तुम हमारी कैद में हो, इसलिए तुम्हारा एक शब्द तुम्हारी मौत को बुलावा देगा। तभी गैस बीच में कहता है, चुप हो जाओ तुम दोनों, पहले तो तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और अब देखो कैसे अकड़ रहे हो। मोरो कहता है, गैस तुम बीच में मत बोलो। डाबूरा कहता है, तुम लोगों को तो मैंने वापस लाकर गलती कर दी है। अब वजीटा कहता है, डाबूरा तो तुम इनको लेकर आए हो, कोई बात नहीं, एक बार मेरे हाथ खुल जाएं तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करूंगा। फ्रीजा कहता है, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम हमें मार पाओगे? वजीटा कहता है, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला क्या? और तुम लोग क्या एक दूसरे से ही लड़ते रहोगे या मुझे मारोगे भी? तभी गैस बोलता है, ठीक है, अब तुम्हें खत्म कर ही देते हैं। अब वजीटा स्माइल करके कहता है, तुम सभी अभी भी नहीं जान पाए मेरा एटीट्यूड अचानक से इतना बढ़ कैसे गया। डाबूरा कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? वजीटा बोलता है, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो, क्योंकि मैं तो फिर जिंदा हो जाऊंगा, मगर इसके बाद तुम लोगों की मरने की बारी होगी। अब मोरो पूछता है, क्यों ऐसा क्या होने वाला है? वजीटा बोलता है, क्योंकि अब कैकरोट वापस आने वाला है। अब ये बात सुनकर फ्रीजा और मोरो शॉक्ड हो जाते हैं और डाबूरा घबरा कर कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? वो आ ही नहीं सकता है, तुम मजाक कर रहे हो है ना? फ्रीजा कहता है, वजीटा सच बोलो, तुम हमें डराने के लिए सब कह रहे हो ना? वजीटा कहता है, मैं भला तुम्हें क्यों डराऊंगा? डर तो तुम खुद रहे हो, क्योंकि मेरी मौत देखने के बाद कैकरोट तुम्हारे साथ क्या करेगा ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। डाबूरा कहता है, फ्रीजा इसे खोलो। तभी गैस बीच में कहता है, डाबूरा तुम इसे क्यों खोल रहे हो? डाबूरा बोलता है, तुमने सुना नहीं फ्रीजा? अब फ्रीजा वजीटा को खोल देता है। वजीटा बोलता है, क्या हुआ, तुम लोग मुझे मारना नहीं चाहते हो? डाबूरा कहता है, वजीटा हमें माफ कर दो, हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। वजीटा कहता है, अभी तो तुम लोग मुझे खत्म करने की बात कर रहे थे, तो अचानक से तुम लोगों का मन कैसे बदल गया? मोरो कहता है, क्योंकि हम लोग दोबारा से मरना नहीं चाहते हैं, हम इतनी मुश्किल से तो वापस आए हैं, इसलिए गोकू से कुछ मत कहना। वजीटा कहता है, तुम लोग वापस आने के बाद भी नहीं सुधरे, तुमने हमेशा दूसरों की जगह को छीनने की कोशिश की, इसलिए कैकरोट से तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ, मगर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अर्थ से दूर चले जाओ, क्योंकि वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है। डाबूरा अब अपनी टीम को लेकर वहाँ से चला जाता है। वजीटा कहता है, वाह कैकरोट, आज तुम्हारे नाम ने ही मुझे बचा लिया। अब सीन जाता है डाबूरा पर और गैस उससे बोलता है, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुमने ये सब क्यों किया? डाबूरा कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि गोकू अगर यहाँ आया तो क्या हो सकता है? गैस कहता है, तुम लोग डरते होंगे गोकू से, मगर मैं नहीं। फ्रीजा कहता है, ये गैस ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, जबकि इसे भी पता है कि गोकू एक हमले में हम सभी को खत्म कर सकता है। डाबूरा कहता है, तुम लोग यहीं पर रुको, मुझे एक जरूरी काम करना है। इसके बाद सीन जाता है वजीटा पर और वो बुल्मा से कहता है, अब तुम लोग वापस जा सकते हो। गोहान पूछता है, क्या वो सभी वहाँ से चले गए? वजीटा कहता है, हाँ, अब वो हमें दोबारा से परेशान नहीं करेंगे, इसलिए चलो अब हम सभी वापस चलते हैं। पिकोलो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया वजीटा, तुम्हारी वजह से अर्थ फिर से बच पाई।
और अब सीन जाता है डाबुरा पर और वो विगोरस से मिलता है और कहता है, आपके लिए मैं एक खबर लाया हूँ विगोरस। विगोरस पूछता है, कैसी खबर डाबुरा? डाबुरा कहता है, जिसे आपने खत्म किया था वो शख्स अब वापिस आने वाला है। विगोरस कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम्हें ये बात किसने बताई? डाबुरा कहता है, ये बात मुझे उसी के दोस्त ने बताई और मुझे तो लगता है कि वो अपनी मौत का बदला जरूर लेना चाहेगा। विगोरस कहता है, चिंता मत करो, उसे मैं वापस से खत्म कर दूंगा। दोस्तों होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर सेट कर लेना ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुँच जाए।